जय जय सीताराम। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। जय समस्त देवी देवताओं की जय। श्री रामायण जी की जय। जय सीताराम। सो संवाद उदार जय रामा। विविध आंगे कहब सिया रामा। सुनो राम अवतार चरत रामा। परम सुंदर अनग सिया रामा। तब श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वो मैं आगे कहूँगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र चरित्र सुनो। हरि गुण नाम अपार कथा रामा। रूप अनगित अमित सिया रामा। मैं निज मति अनुसार गयो रामा। उमा सादर सुन सिया रामा। श्री हरि के गुण नाम कथा और रूप सभी अपार अनगित और असीम हैं। फिर भी हे पार्वती मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। सुनु गिरजा हरि चरित सुहाय। विपुल विशत निगम गाय। हरि अवतार ही तुझे ही होय। इत मिथ्या कहीं जाय न सोई। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्र ने श्री हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्र का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कह सकता। राम अकत्य बुद्धिमान मानी। हाथ हजार अस सुनऊ सयानी। तद्यपि संत मुनि वेद पुराणा। जसु कछु काहे सो मति अनुमाना। हे सयानी सुनो, हमारा मत तो यही है कि बुद्धिमान वाणी से श्री रामचंद्र जी की तुलना नहीं की जा सकती। तथापि संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं, तस मैं सुमुख सुनावौ तोहि। समझौ परई अस कारण मोहि। जब जब होई धर्म के हानि। बढ़ाऊं असुर अधम अभिमानी। और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है हे सुमुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का हक्त होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं। करई अनीति जाय नहीं वैनी। साक्षी दई विप्रधेनु सुरधैनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा। हरि कृपाय निधि जन पीरा। और वे ऐसा अन्याय करते हैं और कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। तथा ब्राह्मण गौ देवता और पृथ्वी सभी कष्ट पाते हैं। तब तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हल लेते हैं। असुर मारि थपहि सुर नामा। राखै निज सुति सितु सिया रामा। जग विस्तारै विषाद जस रामा। राम जन्म करे तु सिया रामा। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते, अपने वेदों पर मर्यादा की रक्षा करते और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। सोई जस गाय भगत भव ताराई। कृपा सिंधु जनित तनु धराई। राम जन्म के हेतु अनेका। परम विचित्र एक तय एका। उसी यश को गा गा कर भक्त जन भवसागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के लिए शरीर धारण करते। श्री राम जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं जो एक से एक बढ़कर विचित्र हैं। जन्म एक दुई काहू बखानी। सावधान सुनु सुमति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो। अजय अरु विजय जान सबको। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके दो एक जन्म का विस्तार से वर्णन करता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि की जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल हैं जिनको सबको जानते हैं। वे प्रश्राप के दूनौ भाई। तामसा असुर देत तिन पाई। कनक शिपु अरुहट कोटलाचन। जगत विदित सुरपति मदमोचन। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण
के शाप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकशिपु और दूसरे का हृदयाक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्भ को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। बेजाई समरे वीर विख्याता, धरे बराह बहु एक निपाता। होय नारायण दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात भी थे। इनमें से एक को भगवान ने बराह का शरीर धारण करके मारा, कोई दूसरे का नरसिंह का रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। भय निशाचर जहित ही रामा, महावीर बलवान सिया रामा। कुंभकर्ण रावण सुभट रामा, सुर जय जग जान सिया रामा। यही जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महान भी राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। मुकुत न भाए अतय भगवान, तामिनी जन्म निज बचन प्रमाना। एक बार तनिकेत लागी, धरो शरीर भगत अनुरागी। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे इसलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। कश्यप अदिति तहाँ पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता। एक कल्प यही विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। वह कश्यप और अदिति के माता पिता हुए, जो दक्ष, दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार से में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प सुर देखो दुआरे, समय जलंधर सन सबके हारे। शंभु की संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरई न मारा। एक कल्प में सब देवताओं को जलाकर जलंधर कर देवते से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिव जी ने उनके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। परम सती असुधर पई नारी, बेली बल तई न जीतई पुरारी। उस दैत्य राज्य की स्त्री परम सती थी। उसके प्रताप से त्रिपुरासुर का विनाश करने वाली सिद्धि भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। छल करी टरौ तासु व्रत रामा, सुर कारज कीन जय श्या रामा। तब तई जनऊ मरम तब रामा, शाप कोप करि दीन सिया रामा। प्रभु छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवता को काम किया। तब स्त्री ने यह भेद जाना, तब उसने क्रोध करके भगवान को शाप दिया। तासु शाप हरि दीन प्रमाना, कौतुक निधि कृपाल भगवाना। तहाँ जल धन रावण वायु, रन हति राम परम पद दायु। लीलाओं के भंडार के पालू हरि ने उस स्त्री को शाप को प्रमाण दिया। वही जलधर उस कल्प में रावण हुआ, जिससे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक जन्म कर कारण तेहि लगई राम धरि नर देह। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुनो मुनि बहिनी कबेन घनेरी। एक जन्म का कारण यह था जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भारद्वाज मुनि, सुनो प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक तई लगई अवतारा। गिरजा चकत भाई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। एक बार नारद जी ने श्राप दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती बड़ी चकित हुई। नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी हैं। कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। यह प्रसंग मुनि कहो पुरारी, मुनि मन मोह अचरज भारी। मुनि ने भगवान को श्राप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे पुरारी शंकर जी, यह कथा मुझे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है।
बोले बेसी महेश रामा, तब ज्ञानी मूढ़ न हो कोई सिया रामा। जय ही जस रघुपति करे तब रामा, सो असते ही चलो सिया रामा। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, ना कोई ज्ञानी है ना मूर्ख, श्री रघुनाथ जी सब जब जिसको जैसा करते हैं वो उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। कहो राम गुण गात रामा, भरद्वाज साध सुनु सिया रामा। भव भंजन रघुवात भजु रामा, तुलसी तजय मन मद सिया रामा। यज्ञ बालक जी कहते हैं, भरद्वाज मैं श्री रामचंद्र जी गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले श्री रघुनाथ जी को भजो। है मैं गिरि गुहा एक अति पापिनी, वह समीप सुर सरे सुहाविनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देव ऋषि मने अति भावा। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी, उसके समीप एक सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी को मन में बहुत ही सुहावना लगा। निरीखी शैल सरे विपिन विभागा, वायु रमापति पदे अनुरागा। सुमरी हरि हरि ही श्राप गति बांधी, सहज विमल मन लगाई समाधि। पर्वत नदी और वन के विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उनके श्राप की गति रुक गई और मन में स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी साधकी लग गई। मुनि गति देख सुरेश डेराना, कामई बोली कीन सनमाना। साहित्य सहाय जाऊ मम हेतु, चलाओ ये लिए जल ब्रस केतु। नारद जी मुनि स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उन्होंने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे लिए तुम अपने सहायक को सहित जाओ। मीनध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। सुनी धीर मन महु असी त्रासा, चाहत देव ऋषि मम परवासा। जे काम लो पौ जग माई, कुटिल काक एव सवै डराही। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देवर्षि नारद मेरी पुरी का निवास चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते हैं। सूक लय भग सट रामा, श्वान नर की मृग राज सिया रामा। चीन लई जनि जन जड़ रामा, तीमी सुरपति नालाज सिया रामा। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूक की हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यहाँ यह संदेह की कहीं उस हड्डी को से छीन न ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे ऐसा सोचकर लाज नहीं आई। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन पुत्र हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, जय समस्त देवी देवताओं की जय, श्री रामायण जी की जय, जय सीताराम।